राजा था। उसने दुनिया पर शासन करने वाले राजा की महिमा का परिचय दिया। लोगों को इतना डरा दिया कि उनमें सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। पास में गोलियों की आवाज सुनकर दूसरे मालिक ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। शिटो इतना भयभीत था कि वह हिल नहीं सका और दहाड़ते हुए जापानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। टाइगर किंग ने भी इन आक्रमणकारियों का विशेष ध्यान रखा। पलक झपकते ही बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों को मौके पर ही मार डाला, जिससे लोग स्क्रीन के माध्यम से भी उत्साहित हो गए। शिटो ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अपने पीछे चीखें और दहाड़ें सुनकर वह इतना भयभीत हो गया कि वह केवल एक बड़े पेड़ के पीछे छिप सका। जल्द ही चीखें अचानक बंद हो गईं। शायद पत्थर के पीछे से एक विशाल बाघ का सिर दिखाई दिया, शायद इसलिए कि उसने शीशी की पहचान ली थी। किंग टाइगर का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। टाइगर किंग जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक सैनिक जो मृत अवस्था में बैठा था, उसने बंदूक से गोली चलाना चाहा। जब टाइगर किंग पीछे मुड़ा तो शीशी डर गया। उसने सोचा कि टाइगर किंग उसे चोट पहुंचाने वाला है, इसलिए उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और सतर्क हो गया। बंदूक की गोली के बाद दूसरा मालिक भी शिकार दल का नेतृत्व करते हुए यहां आया। उन्होंने देखा कि जमीन पर खून और लाशें पड़ी हुई थीं, लेकिन टाइगर किंग का कोई निशान नहीं मिला। अचानक दूसरे मालिक को एहसास हुआ कि वह फिर से टाइगर किंग की चाल में फंस गया है। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था, उसे अचानक शिटो मिला, जो गंभीर रूप से घायल था। शिटो ने उसे बचाने की गुहार लगाई, लेकिन दूसरा मालिक केवल टाइगर किंग को मारना चाहता था, इसलिए उसने गंभीर रूप से घायल शिटो को वहीं फेंक दिया। और दूसरी तरफ टाइगर किंग की भी तबीयत ठीक नहीं थी। हू जई के शरीर को देखकर वह बहुत दुखी था। अभी अभी हुए भीषण युद्ध के कारण उसके शरीर से खून के धब्बे भी टपक रहे थे। एक क्षण बाद दूसरा स्वामी सभी को वापस यहां ले आया, लेकिन हू जई का शरीर पहले ही गायब हो चुका था। लेकिन जमीन पर खून के धब्बों को देखते हुए टाइगर किंग इस बार गंभीर रूप से घायल हो गया होगा, और अगर वह नहीं भी मरा तो शायद वह जल्द ही मर जाएगा। इस समय तीसरे गुरु ने अचानक पत्थर के बारे में सोचा, लेकिन दूसरे गुरु ने कहा कि उसने इसे नहीं देखा है और उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। तीसरे गुरु ने जल्दी से लोगों को इसकी तलाश करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब वे वापस पहुंचे तो जंगली भेड़ियों का एक समूह लाश को चबा रहा था। हालांकि जंगली भेड़िए को गोलियों से भगा दिया गया, लेकिन शिटो का कोई निशान नहीं मिला, केवल शिटो की राइफल खून से लथपथ थी। तीसरे मालिक के घर का माहौल अचानक अलग हो गया होता। हू जई के शरीर को देखकर वह बहुत दुखी था। अभी अभी हुए भीषण युद्ध के कारण उसके शरीर से खून के धब्बे भी टपक रहे थे। एक क्षण बाद दूसरा स्वामी सभी को वापस यहां ले आया, लेकिन हू जई का शरीर पहले ही गायब हो चुका था। लेकिन जमीन पर खून के धब्बों को देखते हुए टाइगर किंग इस बार गंभीर रूप से घायल हो गया होगा, और अगर वह नहीं भी मरा तो शायद वह जल्द ही मर जाएगा। इस समय तीसरे गुरु ने अचानक पत्थर के बारे में सोचा, लेकिन दूसरे गुरु ने कहा कि उसने इसे नहीं देखा है और उसके पास इसके बारे में